सुमन सच तक न्यूज में आपका स्वागत है। लगातार किरण और रोशन रोही का मामला सोशल मीडिया पे तूल पकड़ा हुआ है और तूल पकड़ा हुआ है। कहीं लोग मेरा भी बाइट में आकर कमेंट करते हैं कि रोशन कब जेल से बाहर आ रहे हैं और कब। मैडम कैसी हैं? ठीक है मैडम, आपकी रोशन रोही और किरण सिंह के विवाद देख ही रहे हैं, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और कभी इस पे आप बाइट भी दिए थे। आज की रोशन रोही को लेकर बहुत सारे दर्शक ऐसा हैं जो कि कमेंट भी करते हैं मेरे चैनल के माध्यम से कि रोशन रोही जेल से बाहर 1 जनवरी के पहले ही आ जाएंगे। इस पे क्या कुछ बोलिएगा? देखिए, रोशन रोही बाहर आ जाएं वो भी खुशी की बात है ना। और उनके चाहने वाले हैं, दुआ करें कि वो बाहर आ जाएं और इसमें हम क्या कह सकते हैं। और खुशी होगी कि आ जाएगा। किसी का बच्चा है, किसी का बेटा है, उसकी भी माँ तड़प रही होगी। देखिए, एक बच्चा नज़र से कहीं भी रहे तो इंसान ये सोचता है कि मेरा बच्चा कहीं है, कमा रहा है, खा रहा है। लेकिन एक जेल में मेरा बच्चा है, वो तो कहीं ना कहीं एक माँ के लिए, माँ बाप दोनों के लिए एक दुख का कारण है ना। और वो तो एक फेमस एक्टर हैं, मगही एक्टर हैं, तो आ जाना चाहिए। और आगे मैं क्या कहूँ, मैं तो जज हूँ नहीं, वकील हूँ नहीं, है ना। मैडम, थोड़ी सी ये मुद्दा पे चलिए। आप बोल रहे हैं कि रोशन रोही बाहर आ जाना चाहिए और जो किरण सिंह पे आरोप लगा जा रहा है तो उसके लिए आप क्या कुछ बोलिएगा? उनका भी तो दर्द होता होगा कि मेरे प्रति ऐसा क्यों। देखिए, किरण सिंह पे आरोप लग रहा है, क्या लग रहा है, यही ना कि माँ बाप है कि नहीं, पहले से पति है। तो फिर मैं यही कहना चाहूँगी आप लोग के चैनल के माध्यम से कि उसका पति है कि नहीं, माँ बाप है कि नहीं, इससे किसी को क्या मतलब है। वो जो अभी लड़ाई लड़ रही है ना, तो वो अपने माँ बाप के लिए लड़ रही है ना, उसके पहले पति के लिए लड़ रही है। हमको ये नहीं समझ में आता है कि लोग किसी के अतीत को क्यों छेड़ते हैं। अगर बाय द वे अभी तक देखिए ये खुल के नहीं आया है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि उसका पति है, तो मैं एक महिला होने के नाते कहूँगी कि उसका पति है कि नहीं है, इसमें क्या मतलब है। क्या अगर उसका पति था तो रोशन रोही नहीं जान रहा था? जैसा कि मैं बहुत एक्टर लोग भी बोली हैं, वीडियो देखी हूँ तो, कि उसका पति है। अच्छा मैडम, आप ही से ये बात पूछते हैं, आप बोल रहे हैं उसका पति है, बहुत लोग संस्था भी बोला है उसका पति है, लेकिन आखिर आया क्यों नहीं? नहीं, मैं नहीं बोल रही कि उसका पति है, मैं तो इतना जानती भी नहीं हूँ, है ना। मैं एक्टर ही बोल रहा है ना, एक्टर लोग बोल रही है। अच्छा, संस्था बोल रही थी कि पति है, तो क्यों नहीं लाया? देखिए, पति है कि नहीं है, मैं किसी भी संस्था को पे भी उंगली नहीं उठाऊंगी। क्यों? आप ये जो कह रही हैं कि पति है कि नहीं, तो बिना साक्ष्य के, जैसा कि मैंने आप लोग के वीडियो में पहले भी कहा है कि मेरे पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है। और मैंने जो भी उठाया था एक बच्चे के लिए उठाया था कि हर जगह आजकल आप समाज में भी चल रही हैं, तो आप देखिएगा कि लड़के हर जगह गलत नहीं हैं, हम महिलाएं भी गलत हैं, है ना। तो हमने सिर्फ एक सूर्यकांत के भी केस में मैंने यही कहा था कि हर जगह सूर्यकांत गलत नहीं है, हर जगह पुरुष को गलत कहा जाए ये गलत है ना। हर जगह महिला को गलत कहा जाए ये गलत है। आज के डेट में, आज के दौर में मतलब जहाँ तक आप देखिए, मेरे नज़र से शायद पुरुषों से ज़्यादा हम महिलाएं ज़्यादा शोर मचा रही हैं किसी भी चीज़ को, गंदगी को लेके या अच्छाई को लेके, है ना। तो कहा जाता है कि महिलाएं अच्छी भी हैं, तो अगर कहावत है ना कि अगर एक महिला चाहे तो घर को स्वर्ग भी बना सकती है और एक महिला चाहे तो नरक भी बना सकती है। एक महिला का अगर किसी भी तरह प्रताड़ना, तो अपना घर, उसका घर बर्बाद किया जाता है। और मैं कभी किसी के बच्चे के खिलाफ नहीं रही हूँ, कि इसीलिए मैंने पहले बाइट में कहा था कि रोशन रोही सही है। लेकिन नहीं, जब मैं किरण सिंह के बारे में भी यही कहूँगी कि मैंने कभी उसको गलत नहीं कहा, बस यही कहा कि बेटा पिछले बार ऐसे हो गया था, तो हर साल तुम उठोगी, हर साल नया नया मुद्दा आएगा, तो एक बार में ही ख़त्म करो। मैडम, एक बात यहाँ पूछना चाहेंगी, यहाँ पे तो समाज सेविका ही उनको चप्पल से संबोधित किया गया और बोल रहे हैं कि पति है और बच्चा भी है। आज तक साबित क्यों नहीं अगर हुआ? कोई समाज सेविका ऐसा बोलती हैं तो ये गलत है ना? हम समाज सेविका, हम समाज सुधारने चले हैं, किसी को चप्पल जूता से मारने नहीं चले हैं। तो आज तक साक्ष्य तो लाना चाहिए ना मैडम। देखिए, वो तो आप उन्हीं से जाके पूछिएगा, हम तो इस पे कुछ अभी तो समाज सेविका है ना।
देखिए इस तरह संस्था को नहीं देखिए, हर संस्था में अपना अपना काम करने का तरीका होता है। कौन संस्था किस तरीके से काम कर रहा है ना। तो बिल्कुल ये गलत है ना इस तरह तो हाँ गलत है। हम संस्थाओं को कोई हक नहीं बनता है कि हम लोग किसी को चप्पल से मारे, जूता से मारे। सामने भी अगर कोई आ जाए तो नहीं। अगर हमसे काम नहीं चलट रहा है तो आपसी प्रशासन और कोर्ट थाना क्यों बना है? जज और कोर्ट फिर हम ही, जज साहब अपने घर में सोए रहेंगे, हम ही लोग फैसला करेंगे। तो जहाँ तक हो सके हम, मेरा हर चीज़ में देखिएगा, मैं अपना केस भी लेती हूँ तो मैं कहती हूँ बाबू मेरे से जहाँ तक हो सकेगा मैं तुम्हारे काम को, और आपने देखा भी है ना कि मैंने काम को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल भी किया है प्रशासन के द्वारा, है ना। विदाउट प्रशासन हम कोई भी काम हैंडल नहीं कर सकते। हम संस्थाएं हैं तो क्या बिना प्रशासन के आप किसी गांव में हिल जाइएगा? पर संस्था है, संस्था जैसा रहिए। हर संस्था को हम कहेंगे आप कोर्ट जज नहीं मत बनिए। अगर आपको प्रशासन या सरकार किरण सिंह के साथ गलत किया या नहीं किया संस्था, देखिए हम बार बार कह रहे हैं मैडम कि अगर संस्था कोई आवाज उठाई थी तो उनके पास क्या साक्ष्य था ये वो जाने। मैं अपनी बात करती हूँ कि उन्होंने जो चप्पल और जूता से, कोई भी संस्था अगर किसी को मारने का धमकी देता है तो वो गलत है, सरासर गलत है। हम संस्थाएं चप्पल और जूता से किसी को मारने के लिए नहीं बनी हैं। हम अपने बेटा को और बेटी को नहीं मार रहे हैं कि चप्पल जूता से मार रहे हैं। सबसे पहला तो हम उस बच्ची का, हम उस बच्ची किरण सिंह से बात करेंगे कि हाँ कि तुम्हारे दुख में हमारा फर्ज क्या होना चाहिए था। ना तो रोशन रोही मेरा भतीजा है, ना किरण सिंह मेरी भतीजी है ना। तो दोनों मेरे लिए एक समान है मेरे नज़र में। और वो मेरा यही कहना है, मैंने उस समय भी आवाज़ उठाया था सिर्फ रोशन रोही का कि वो भी किसी का बच्चा है। आजकल की लड़कियों का जो हो गया है कि प्यार कर ले रही हैं, प्यार के मतलब फिर धोखा खाने के बाद थाना उसको पहुंचा दे रही हैं, तो ये गलत है। मैंने इस पे बोला था, आप लोग के माध्यम से मैंने ये बोला था। लेकिन आज अगर ये बात कोर्ट में चल रहा है तो मैं किरण सिंह को भी गलत नहीं कहूँगी, और मैं बस यही कहूँगी किरण सिंह से भी कि बाबू अगर किसी सिंह के ऊपर, तो मैं उन लड़के लड़कियों से कह रही हूँ और जो संस्था टिप्पणी कर रहे हैं तो देखिए मैडम, तो मैं बोल रही हूँ ना कि हम संस्थाओं को ये हक नहीं है। हम हक नहीं है कि हम किसी क्लाइंट को, अगर वो भी एक पीड़िता है, रोशन रोही जैसे पीड़ित है। रोशन रोही तो ना मेरा भाई भतीजा था ना उनका भाई भतीजा था। तो किरण सिंह को भी चप्पल जूता से जो मारने के लिए बोली वो नहीं कहना चाहिए था, है ना। तो मुझे जैसे ही मैं उस दिन जो मैं फंस गई थी, मैं खुद अपने मतलब वाकई मैं जब देखी कि नहीं, यहाँ तो कहीं ना कहीं बच्ची अपना आगे सच को रख रही है, अपनी बातों को भागना नहीं ना चाहिए। ये चीज़ तो बात सही है कि मुझे पहले बच्ची से मैं वहाँ अपने आप को बहुत शर्मिंदगी महसूस जो महिला संस्था के बोल रही थी तो बात मीडिया प्रशासन था, तो उस समय किरण सिंह ने सवाल रखी थी कि मैडम आप भी मैं गलती हूँ तो गलत हूँ तो मीडिया पे आप बोलिए, तो भाग गए क्यों? ठीक है, वो लोग भाग गए तो उस बच्ची ने मुझे पकड़ा तो मैंने माफ़ी मांगी ना। मैंने माफ़ी मांगी है, मैंने माफ़ी मांगी है कि बाबू चलिए ठीक है, हमारी महिलाओं ने, हमारे ग्रुप की महिलाओं ने गलती किया है, तो ज़रूरी नहीं कि सब लोग आके, अगर मैंने माफ़ी मांग ली तो माफ़ करो बेटा, है ना। तो मैंने अपने ग्रुप की महिलाओं से के तरफ से माफ़ी मांगी थी, तो चलिए ठीक है, एक बार गलती हो गई, लेकिन अब तो वो लोग टिप्पणी नहीं कर रही हैं। लेकिन सच के आँच मतलब सच लाना चाहिए संस्था वाले को, तब किसी पे उंगली देखिए सिर्फ संस्था वाली ही नहीं, देखिए आप अगर वीडियो देखिएगा तो ठीक है, हम संस्थाओं को हक नहीं बनता है बोलने का, और जैसा कि मैडम लोग ने किया वो गलत है, वो असराहनीय है। और लेकिन जो बच्चियां कर रही हैं, जो उसी लाइन की बच्चियां कर रही हैं, तो बाबू मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोग को भी कहना चाहूँगी कि बेटा किरण सिंह भी तुम्हारे जैसी है। बिना, अगर रियल में तुम जानती हो कि उसका पति कौन है, क्या है, जैसा कि तुम लोग कह रही हो, तो अगर ठीक है उसका पति आता होगा तो तुम लोग देखी होगी ना, तो तुम ही लोग सामने लाओ। गलत टिप्पणी मत करो, गलत टिप्पणी मत करो। लेकिन किरण सिंह ने तुम सबको एक आईना दिखाया है, रास्ता तो दिखाया किरण सिंह लगातार बोल रही हैं कि मेरे पति है तो लाओ, क्यों बोलते हो? हाँ सही बात है, लाओ, सोशल मीडिया के सामने लाओ। वो सही बच्ची वो सही बोल रही है कि अगर मेरा पति है, जैसा कि उसने कहा कि मैं अपने मम्मी मौसा मौसी को मतलब मम्मी पापा मतलब जो भी उसका पर्सनल, उसके पर्सनल, मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रही हूँ, किसी के पर्सनल लाइफ पे मत जाओ। हर इंसान का एक पर्सनल अतीत होता है। मैं और जब तुम्हारा बाहर
अगला का आगे आ गया तो तुम लोग उसका इज्जत उछाल रहे हो, और तुम्हारा पीछे है तो तुम उसका इज्जत नहीं उछाल रहे हो। संस्था में तो यही ना हो रहा है मैडम। गलत है। अगर हम अपनी इज्जत, हम अपना इज्जत बना नहीं रहे हैं, हम अपना इज्जत उघार रहे हैं, तब तो कल कोई संस्था वाले की वैल्यू भी और आप लोग का क्या है, आप लोग तो फालतू जो भी हम बात बोलेंगे, अच्छा बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, आप लोग उस पर पुष्टि तो करती नहीं है, और आप सीधा मतलब क्या बोलते हैं, आप लोग चला देती हैं। क्या सच है क्या झूठ है, आप लोग चला देती हैं। आप लोग पुष्टि कीजिए कि ये बात बोल रहे हैं तो ये सच है कि झूठ है। देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि गलती हम लोग की है, आप लोग की भी कोई गलती नहीं है। हम लोग जब बकवास करते हैं आप उस बकवास को चला देती हैं, है ना। तो मैं यही कहूंगी कि हर संस्था से कि बिना सोचे समझे, बिना, मान लिए कि हम संस्था हैं तो आप हमको जान रही हैं, आप वो हमको जान रही है, तो हम संस्थाओं का क्या काम होना चाहिए कि एक दूसरे के पास बैठ के संस्थाओं का काम कहना चाहिए। अगर कोई भी मेरे पास आता है तो पहले उससे उसके बारे में पूछो कि बाबू तुमने ऐसा क्यों किया, पूरा उसका काउंसलिंग कीजिए। अगर वो कहती है कि मैम मेरे साथ ऐसा हुआ, तो अगर आपसे संभलता है, अगर आपसे काम हो सकता है तो ठीक है, और नहीं तो इसको आप कोर्ट के द्वारा छोड़ दीजिए। क्लियर करें, हम लोग अपनी गलती को सुधारें, और बस यही कहेंगे कि आगे से ऐसी कोई टिप्पणी ना किया जाए। बहुत तो रोशन रोही के और किरण सिंह के बारे में भी मैडम बोले हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं किरण सिंह के भी गलती है और रोशन रोही का भी गलती है। और यहाँ पे दो बार संस्था के लेकर ही बात हुई कि क्योंकि संस्था से ही रोशन रोही और किरण सिंह के कहीं ना कहीं प्रताड़ना किया गया था, जो किरण सिंह का चप्पल से जूता पहनाएंगे और जो भी शब्द है जो जिसे मतलब कि संबोधित किया गया था। तो इस पे मैडम हैं जो चर्चा की हैं। आप लोग इस वीडियो के देखकर क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और मेरे चैनल अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।